अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 726 है कि वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की तरफ जरूर देखूंगा कि आप कैसे नमाज अदा फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, आपने किबले की तरफ चेहरा किया, बस तकबीर कही, दोनों हाथों को बुलंद किया हत्ता कि दोनों हाथ दोनों कानों के बराबर हो गए। फिर अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली के गट्टे और कलाई पर रखा। अच्छा, ये हाथ बांधने का भी यहाँ पर तरीका बयान किया गया है कि हाथ उठाया और उठाने के बाद अब हाथ बांधना कैसे है उसको भी यहाँ बयान किया गया है। थुम्मा वदा यदाहुल युमना अला कफ़िहिल युसरा, कि आपने अपना सीधा हाथ जो है उल्टे हाथ के कफ पर रखा। कफ तो इस हिस्से को कहते हैं। अच्छा, फिर कफ में भी कहा वरुस्गी वस्साइदी, साइद कहते हैं कलाई को और रुस्ग कहते हैं, यहाँ जो लफ्ज रुस्ग आया है ये जो कलाई और उसके ये कफ के दरमियान का हिस्सा होता है, ये जो हड्डी है यहाँ पर, ये जो जोड़ है इसको कहते हैं रुस्ग। यानी आपने हाथ उठाया कानों तक और फिर जब बांधा तो यूं बांधा। तरीकाकार क्या है कि आपका जो ये सीधा हाथ है ये उल्टे हाथ के यहाँ पर कफ पर आएगा और उसके साथ जो बांधेंगे वो ये छोटी उंगली और अंगूठा ये इसके यहाँ पर अगल बगल हो जाएगा और बकिया जो है उंगलियां आपकी कलाई के ऊपर आ जाएंगी। तो ये तरीका हदीस पाक में भी बयान किया गया है। इस अंदाज से हमने हाथों को बांधना है। और हाथ बांधेंगे कहां पर, ये भी आप रिवायत सुन लीजिए। इसमें रिवायत के अंदर आता है कि रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वदा यमीनहु अला शिमालिही फी सलाती तहत सुर्रती, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बांधा इसी तरीके से कि सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर रखा और ये जो तरीका, और तहत सुर्रती, सुर्रा कहते हैं नाफ को, आपने नाफ के नीचे हाथ बांधा। तो हाथ कहां पर बांधने हैं, यहाँ पेट के ऊपर नहीं बांधने, सीने के ऊपर नहीं बांधने, बल्कि कहां बांधने, नाफ जो होती है उसके नीचे हाथ बांधने चाहिए। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, 756 ये हदीस नंबर है।